रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, मिसिंग नंबर तथा सिंबल रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमारे बिल्कुल चैप्टर वाइज तथा यूनिक प्रश्न होंगे, टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जैसे हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस हो गया, सीएसएल हो गया, जीडी, सीपीओ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, ट्रेड बैंक, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इन 10 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपको 10 प्रश्न कितने मिनट में सॉल्व कर पाते हैं, और जिन प्रश्नों का आपको आंसर आ रहा है उसको वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आना है, ये नंबर हमको बताना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भाई नहीं करना है, बस आपको पहले सीरीज को आप लोग 5 सेकंड के लिए देखिए, वीडियो को पॉज करिए, 5 सेकंड के लिए मात्र देखिए, और आपको सोचिए कि आपको इसको लॉजिक आ रहा है। आपको माइंड में सारे लॉजिक आने चाहिए। देखो गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, सारे लॉजिक होने चाहिए माइंड में, ठीक है। अब देखो ना, तो इसमें हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है, ना हमारा क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है, और ना ही हमारा कुछ जोड़ घटाना गुणा वाला लॉजिक लग रहा है। क्या करें, हम इसके बीच का गैप देख लें कि लॉजिक हमारा मेन मुद्दा यही होता है कि गैप देख लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज का गैप देखेंगे। तो गैप हमारा किस प्रकार से चल रहा है, देखो 52 से क्या हो रहा है, 41 हो रहा है, 41 हो रहा है भाई 32, ठीक है, 32 से हो रहा है 25। तो सीरीज हमें एक चीज पता चलेगी, सीरीज में ये पता चला कि भाई सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में चल रही थी, ठीक। तुम्हारा गैप किसमें, गैप हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज कंफर्म होगी, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो 52 से क्या हो रहा है भाई, 41 हो रहा है, कितना कम हुआ, कितने का गैप आ रहा है, तो हम कह देंगे भाई -11 का गैप आ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 41 से 32 हुआ, कितने का गैप आ रहा है, तो भाई घटाओगे तो 32, जब 41 में 32 घटाओ तुम्हारा कितने गैप आएगा, 9 का गैप आएगा, तो ठीक है, हमने 9 का गैप लिख लिया। सेम इसी प्रकार से भाई 32 से 25 का गैप देखेंगे तो कितने गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, ठीक है भाई। सेम इसी प्रकार से हम लोग 25 से क्वेश्चन मार्क का गैप देखेंगे तो कितने गैप आएगा। तो पहले हमने जो पीछे 3 गैप निकाले, इन 3 गैपों से हमें पता चल गया कि हमारे सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। पहले गैप कितने का हुआ, 11 का हुआ, फिर उसके बाद कितने का गैप हुआ, 9 का हुआ, ठीक है। उसके बाद कितने गैप हुआ, 7 का गैप हुआ। तो भाई देखो 11 से क्या हुआ, 9 हुआ, 9 से क्या हुआ, 7 हुआ। तो सीरीज में देखो कुछ दिख रहा हो, लॉजिक समझ में आया होगा। भाई 11 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, ठीक है। 9 में कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तभी तो 7 आया। सेम इसी प्रकार से भाई 7 में भी 2 कम होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन मार्क का गैप कितने का आएगा, 5 का गैप आएगा। भाई 7 में जब 2 कम करोगे तभी तुम्हारा 5 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क और 25 के बीच कितने गैप होगा, 5 का गैप होगा। अगर हम लोग क्या करें, 25 में 5 घटा दें, भाई सीरीज हमारी माइनस में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 5 घटा दें, तुम्हारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कुछ नहीं करना भाई, 25 में से 5 घटा दो, तुम्हारा क्या आएगा, 25 में भैया जब 5 घटाएंगे तुम्हारा आएगा 20, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में भी दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो आपको 20 से 17 जाना किस प्रकार से बनाएंगे, अब ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना। देखो 5 के बाद कितना कम होगा, देखो यहाँ पे 25 के, देखो फिर से देखेंगे, 52 से 41 के बीच 11 हुआ, 41 से 32 के बीच 9 हुआ, ठीक है। अब 32 से 25 के बीच कितना गैप हुआ, 7 का हुआ। अब हमने सेम लॉजिक से क्या किया, 25 से क्वेश्चन मार्क का गैप निकाला, 5 का आया। अब भाई क्वेश्चन मार्क जो हमने नंबर निकाला 20, ठीक है। अब 20 से यहाँ पे 17 के बीच कितने गैप आएगा, तो भाई प्रश्नानुसार सीरियल से चलेंगे तो देखो यहाँ पे 25 और क्वेश्चन मार्क के बीच हमारा 5 का था, ठीक है। अब हम जब 20 से 17 के बीच का गैप देखेंगे कितना गैप होगा, गैप होगा 3 का। 3 का गैप क्यों होगा, क्योंकि हम -2 सब में कम हो रहा है, 11 से 9 हुआ, 9 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ। सेम इसी प्रकार से 5 से यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में से जब हम लोग -3 करेंगे तो हमारी यहाँ की नंबर सीरीज की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि आएगी 17, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखी है। उम्मीद है दोस्तों आप इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रश्न था दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी था ये वाला। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़िए पहले ध्यान से, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पे लेटर जो क्वेश्चन मार्क दिया हमें लेटर भरने, वो आप लेटर फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लॉजिक समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की मतलब अगले विकल्प कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि दोस्तों कुछ नहीं करना है भाई, हमें यहाँ पे देखो हमारी जो सीरीज क्रम में चल रही है उसी क्रमानुसार हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर आने, वो अक्षर में विकल्प से चुनने, ठीक, वो सही विकल्प हमें बताना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करिए, वीडियो को बस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए 5 सेकंड के लिए कि क्या सीरीज हमारा हो क्या रहा है, किस प्रकार से लेटर हमारे चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई OBE, ठीक है, PDH, QFK, कभी कभी सीरीज में हमारा होता है कि QBE, मतलब इस क्रम में भी सीरीज चलती है, ठीक है, लेकिन ये सीरीज हमारी इस क्रम में इस बार नहीं चल रही। क्या चलेंगे, देखो इस बार 3 अक्षर का, ये 3 अक्षर, 3 अक्षर का गैप देखेंगे किस प्रकार से करेंगे, आइए समझते हैं। देखो करना क्या भाई, देखो यहाँ पे O दे रखा, O से P जाएंगे, ठीक है, P से Q जाएंगे, यानी कि हर एक कॉमा के बाद जो हमारे 3 अक्षर का है, 3 अक्षर तो गैप दे रखा है, 3 अक्षर, पहले अक्षर का पहले अक्षर जाएंगे, दूसरे अक्षर का दूसरे से जाएंगे, ठीक, इसके बीच का गैप हम देख लेते हैं, ये लॉजिक हमारा होता है, ठीक है। क्यू से क्या जाएंगे, अब यहाँ पे आर जाएंगे, आर के बाद यहाँ क्या जाएंगे, क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर से जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पीछे 4 अक्षरों का लॉजिक देखें तो भाई O से P हुआ कितना बड़ा,
तो भाई कह दोगे ओ के बाद तुरंत पी आता है, तुम्हारा कितना बड़ा +1 बढ़ गया। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल तो लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। देखो पी से क्यू हो रहा है, कितना बड़ा, पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, क्यू से क्या हो रहा है आर हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बड़ा, एक बड़ा, +1 बढ़ा। ठीक सेम इसी प्रकार से अब पीछे हमारा +1 बढ़ रहा है, तो सेम इसी प्रकार से आर और क्वेश्चन मार्क के बीच कितना बढ़ेगा, प्लस बढ़ेगा। तो आर के बाद जब +1 बढ़ाएंगे तो आर के बाद क्या आता है हमारा एस आता है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, गो थ्रू तुरंत ऑप्शन पे जाएंगे, तो हम देखेंगे हमारा एस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में, डी में भी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे एक ऑप्शन तो गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हमें दूसरा अक्षर भी निकालना पड़ेगा। अब दूसरा अक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बी, देखो कुछ नहीं करना, सेम इसी प्रकार से करना। अब देखो दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर जाएंगे, बी से डी गए, इसका दूसरा अक्षर एफ गए, इसका दूसरा अक्षर एच था, इसका दूसरा अक्षर क्या होगा वो हमको पता करना। पता कैसे करेंगे, पहले लॉजिक तो ढूंढना, पीछे 4 अक्षर में कौन सा लॉजिक लगा। तो भाई बी से डी हुआ, कितना बढ़ रहा, तो सी डी, यानी कि बी के बाद जब डी जाएंगे तो हमारा +2 बढ़ा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से डी से जब हम लोग देखो, डी से इसका दूसरा अक्षर डी है, तो इसका दूसरा अक्षर क्या है, एफ है, तो डी से एफ जाएंगे तो कितना हो रहा, डी के बाद क्या आता है ई एफ, यानी कि +2 इसमें भी हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भाई एफ के बाद क्या आ रहा है एच, यानी कि जी एच, इसमें भी +2 हो रहा है। तो हमारी सीरीज में एक लॉजिक ये मिला कि इसमें भाई पीछे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एच का जो हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन मार्क के नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। तो भाई एच में +2 कर दो, सीधी सी बात है। तो एच में जब हम लोग +2 करेंगे, एच के बाद 2 नंबर बढ़ाएंगे, लेटर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा आई जे, यानी कि जे हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन मार्क से कौन सा लेटर आ जाएगा, जे आ जाएगा। तुमने 2 अक्षर निकाल लिए एस और जे, तो एस जे हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक लेटर और निकालेंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा एक ही अक्षर से विकल्प मिल जाता है, ऑप्शन में मिल जाता है, और सारे ऑप्शन अलग अलग होते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉजिक भी हमको माइंड में रख के चलना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, इसमें हमें सवाल में तीसरा अक्षर भी ज्ञात करने को बोल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, तीसरा अक्षर भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसका तीसरा अक्षर देखो ई है, ई से एच जाएंगे, इसका तीसरा अक्षर क्या है, के है। ठीक है, इसका तीसरा अक्षर क्या है हमारा, एन है, तो इसका तीसरा से क्वेश्चन मार्क का अक्षर क्या होगा, तुम्हें पता करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले 4 अक्षरों को लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखो ई से एच गया, कितना बड़ा, पहले मन में सोचो, ई के बाद देखो एच किस नंबर पे आता है, देखो ई के बाद एफ जी एच, यानी कि +3 हो रहा है। तुम्हारे सीरीज में क्या हुआ, पहले +1 हुआ, +2 हुआ, फिर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि ई जब इसका तीसरा अक्षर ई है, इसका तीसरा अक्षर हमारा क्या एच है, तो इसके ई से जब हम लोग एच जाएंगे तो क्या हो रहा है भाई, +3 हो रहा है। ठीक है, हरे वाले कलर को देखेंगे। ठीक है, एच के बाद देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, के, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो एच के बाद आई जे के, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। सेम इसी प्रकार से के से जब हम लोग एन की तरफ जाएंगे तो के में भी, के के बाद एन क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से एन में भी +3 करेंगे, तो एन के बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्यू, एन के बाद क्या था ओ पी क्यू, यानी कि क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि हमको निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे किस ऑप्शन में एस जे, हमारा 3 अक्षर क्या बन गया है, एस जे क्यू, तो मैं एस जे क्यू किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमको किस में दे रहा है, बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जगह हमारे 3 अक्षर कौन से आ जाएंगे, एस आ जाएगा भैया, जे आ जाएगा भैया, और क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इसके प्रश्न को भी आसान से समझ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपके हर मतलब एक चैप्टर वाइज से हर एक क्वेश्चन उठाया है, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, तो बड़े ही प्रश्नों को ध्यान से ही देखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में, दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, सारे प्रश्न में शामिल किए गए हैं। तो क्या है भैया, ड्रोन DRON को क्या लिखा गया, 125 लिखा गया। तुम क्या करेंगे भैया, DRON और E क्या लिख दिया उसने भाई, 125 लिख दिया। अब भाई हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है भाई, इसको किस क्रम में किस कोड भाषा में लिखना है, ये भाषा हमको जाननी होगी। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे 20-25 सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल हम आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो हमने रीजनिंग ऐसे ही हर पार्ट में एक क्वेश्चन करा रखा है, जिससे आपको हर एक सवाल में नया लॉजिक मिलेगा। अब देखो इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो मैं सवाल और लॉजिक क्लियर होंगे तभी तुम एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे DRONE तो क्या लिख रहा है, 125 लिख रहा है, तो किस कोड भाषा में लिख रहा है। तुम्हारे 2 लॉजिक्स में होते हैं, सबसे पहला किसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से तो नहीं लिख रहा है कि डी की प्लेस वैल्यू, आर की प्लेस वैल्यू, ओ की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू और ई की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया या गुणा करके 125 ले आया। ठीक है, एक लॉजिक तुम्हारा ये होता है, ये लॉजिक हमें याद रखना है। ठीक है, दूसरा लॉजिक में माइंड में भी याद रखना है कि देखेंगे इसमें कितने अक्षर है, तुम्हारा 1 2 3 4 8, यानी कि ड्रोन हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षरों से मिलकर बना, 5। तो भाई देखो मैं इतना पता चल गया कि 125 दे रखा है, तो हमारा ड्रोन 5 अक्षरों से मिलकर बना है। अगर हम 5 की क्या करते हैं, क्यूब कर दें, तो हमारा क्या होता है, 125 होता है, जो कि हमको कोड भाषा में लिख के दे रखा है, यानी कि हमारा ये लॉजिक इसमें लग सकता है। अब ये सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, वार्डरोब, यहाँ पे क्या देगा, WARDROBE, वार्डरोब में ये सेम लॉजिक लगा देंगे। क्या करना है भाई, पहले लिख लेंगे WARD। ठीक है, WARD दे रखा, फिर हमको दे रखा ROB और E, तो हम क्या करेंगे, देखो वार्डरोब कितने अक्षरों से मिलकर बना, तो पहले हमें ये पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल हमारा वार्डरोब कितने अक्षरों से मिलकर बना, 8 अक्षरों से मिलकर बना है। तो भैया हमारा ड्रोन 5 अक्षरों से मिलकर बना था, तो हमने 5 क्या कर दी, क्यूब कर दी, तो मैं 125 मिल गया। ठीक है, यही सेम लॉजिक इसमें भी लगा देना। तुम्हारा 8 अक्षरों से मिलकर बना, तो 8 की करेंगे क्यूब, तो 8 की क्यूब है पहले पता होनी चाहिए, तो 8 की क्यूब भैया हमारी होती 512। दोस्तों अगर आपको क्यूब नहीं याद हो तो 1 से 30 तक क्यूब जरूर याद कर लीजिए, जो हमारी रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो भैया 8 की क्यूब होती हमारी 512, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि सेम लॉजिक हमारा कोड भाषा में लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब वार्डरोब का जो कोड भाषा होगा क्या आ जाएगा, 512 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को कॉपी पे जरूर नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश भी अपने मन से जरूर करिए कि आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, देखो इसमें क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले भाई इस चित्र को ध्यान से देखो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो। दोस्तों अभी आप 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें तो आपको आने वाले एग्जाम में बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते हुए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना भाई लॉजिक हमारा कौन सा लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा पहले हम थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। हमने अब हमारे इसमें लॉजिक क्या, पहले इसके सारे लॉजिक मेथड समझेंगे। अब भाई हमारा लॉजिक ये होता है कि 2 के इधर का सामने देखें, कभी कभी हमारा सवाल इस क्रम में भी बन जाता है। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और कभी कभी हमारा क्या बनता है, इस क्रम में भी बनता है। तो हमारा देखो इस क्रम में बनने को कोई सवाल नहीं, क्योंकि ना कोई स्क्वायर दे रहा है ना कोई क्यूब दे रहा है। ठीक है, तुम्हारा ये लॉजिक वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने ना देख के क्या करेंगे भाई, 2 से 5 कैसे बनाओगे, तो भाई यार क्या दो 2 में भाई मैं 5 बनाना, तो कुछ नहीं करना है, 2 में 3 जोड़ दो, तुम्हारा क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, बना लिया, ये तो सब कोई कर लेता है। अब उसके बाद देखो भाई क्या किस क्रम में चल रहा है, भाई 5 से 9 बनाना, कितना करोगे, तो भैया 5 से बनाना है, तो मैं क्या 9 तो कह दोगे 5 में 4 जोड़ दो तो हम 9 बना लेंगे, हमने 9 भी बना लिया। सेम इसी लॉजिक से क्या करना भैया, 9 से 14 बनाना है, तो भैया 9 से क्या करोगे, 9 में क्या जोड़ोगे, तो भैया 9 में जोड़ोगे 5, तभी तुम्हारा 14 बनेगा। यानी मैं 9 में 5 जोड़ो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। तो हमारा सीरीज में पहले 3 अक्षर हमने किए, 3 स्टेप किए। अब इन 3 स्टेपों में देखो हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, भैया लॉजिक हमें ये मिल गया कि 2 में हमने 3 जोड़ा, ठीक है, फिर 5 में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 9 में हमने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। यानी कि हर एक नंबर में हम लोग एक आगे नंबर बढ़ाते हुए जोड़ते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 में 3 जोड़ा तब हमारा 5 आया। ठीक है, 5 में से 4 जोड़ा तब हमारा क्या आया, 9 आया। यानी कि 9 में हमने जब 5 जोड़ा तो हमारा क्या है, 14 आया। सेम इसी प्रकार से 14 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाने के लिए क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 4 5 6, 3 4 5 6 खरे वाले कलर को देखेंगे। ठीक है, तो 3 4 5 आया, 5 बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक हमारा यही लग रहा है 3 4 5 6 सीरियल से जोड़ रहा है। तो भैया कुछ नहीं करेंगे, 14 में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। 14 6 हमारा कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है 20 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे भैया, 20 के आगे वाला नंबर बना के देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा, 27, देखो कि 27 हमारा इसी लॉजिक से बनना है या नहीं बनना है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं करना, 1 मिनट दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, कुछ नहीं करना है भाई। देखो अब यहाँ पे तो 27 बनाना, 20 के बाद क्या का 27, तो हमारा सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है या नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, 20 तो हमने बना दिया, 20 यहाँ पे आया। ठीक है, अब 20 के बाद 27 कैसे बना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो सीरियल से क्या जुड़ा, अब 5 के बाद जुड़ा 6, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 6 के बाद क्या जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा। यानी कि 20 में 7 जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 20 आई, 20 में 7 जोड़ेंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 27, जो कि हमको यहाँ क्वेश्चन में चित्र में आगे 27 दे भी रखा है। यानी कि सेम लॉजिक हमारे इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को भी समझ पाए होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा सर्कल में वाला क्वेश्चन था, ये हमारा बॉक्स में। कुछ नहीं करना है भाई, सवाल को पहले 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको बताना होगा। तुमने आपको हर बार बताया है कि जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या दिख रही है उस संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई बड़ी संख्या तो हमें यहाँ पे ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं क्या करना है, इस बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमने सारे वीडियो में आपको हर अलग पार्ट से क्वेश्चन कराया है, तो आप इन पार्टों को जरूर देखें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब भाई देखो 7 14, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो 24 कैसे बनाएंगे, 6 और क्वेश्चन मार्क से हम लोग क्या करेंगे, 24 कैसे बनाएंगे। अब 4 9 से हम लोग 12 कैसे बनाएंगे, सेम उसी लॉजिक से 7 और 4 से हम लोग 14 कैसे बनाएंगे। तो आपके माइंड में कोई लॉजिक सूझ रहा है, नहीं सूझ रहा होगा भाई। क्यों सूझ रहा है, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल है। आपको सारे लॉजिक जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ नहीं करना भाई, सवाल को ध्यान से देख लिया हमने। 7 और 4 से 14 किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हमें ये पता है कि 7 में अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 14 बन जाता है। लेकिन भाई यहाँ दे रखा है 4, तो हमें देखो एक लॉजिक हमें ये होता है कि हम क्या करें भाई, रीजनिंग को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 दे रखा है, ये 4 हमारी क्या होती है, 4 भैया जी हमारी होती 2 स्क्वायर होती, किसकी होती है, स्क्वायर होती 2 की। यानी कि 4 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, उसी 2 की हम क्या करेंगे, 7 में गुणा कर देंगे, तो 2 सत्ते हमारा क्या हो जाता है, 14, जो कि हमने बीच में बना लिया। ठीक है, सेम इसी लॉजिक से यहाँ पे देखो 9, अब 9 हमारी किसकी स्क्वायर होती है, तो 9 के ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देखिएगा ध्यान से,
तो 9 के ऊपर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगी। तो 9 किसकी स्क्वायर होती है, 3 की स्क्वायर होती है। यानी कि क्या करें भाई, देखो हमने यहाँ पे अंडर रूट की स्क्वायर निकल के क्या है हमारा 2 आया, तो 2 की हमने गुणा करा दी 7 में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्या निकल के आया 3, तो 3 की गुणा कराएंगे 4 में, तो 3 गुणा 4 करेंगे तुम्हारा क्या होता है, 3 गुणा 4 करेंगे भैया हमारा होता है 12, जो कि हमको सवाल में बीच में दे रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भैया 24 बनाना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क की ऐसा नंबर रखो कि हमारा 6 में किसी गुणा करोगे 24 बन जाएगा। तो भैया 6 में एक ही नंबर हमारा ऐसा बचता है, या तो 5 गुणा करोगे तो 6 पंचे होता हमारा 30, लेकिन हमें बनाना है 24 तो हमारा 30, तो हमारा एक ही नंबर होता है भैया। कह दोगे 6 में 4 की गुणा कर दो, 6 क्या होता है हमारा 24 है, तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसे हम 6 में गुणा करेंगे तभी तुम्हारा 24 बनेगा। तो 4 हमारी 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 16, क्या होती है भैया 16 होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लिख लिया 16 लिख दिया। अगर हम 16 के ऊपर अंडर रूट लगा दें, सेम लॉजिक से सब में ऊपर अंडर रूट लगाया, ठीक है। हमारी 9 जिस प्रकार से हमारी 3 की स्क्वायर हो गई, सेम इसी प्रकार से 16 हमारी किसकी स्क्वायर होती है 4 की स्क्वायर होती है, तो हमारा ये निकल गया 4। अब 4 की गुणा करेंगे सेम लॉजिक से 6 में, तो तभी तुम्हारा 24 बनेगा ना, तो 6 गुणा 4 करेंगे तभी तुम्हारा 24 बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन हमारे कौन सा नंबर होना चाहिए 16 होना चाहिए, तभी तुम्हारा 4 आएगा, और तभी हम 6 में गुणा करेंगे तभी तुम्हारा 24 आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया, सी सही होगा, क्योंकि 16 ही एक ऐसा है जिसकी स्क्वायर क्या होती है 4 की स्क्वायर होती है 16। अब जो 16 की 4 निकल गया है, 4 की गुणा 6 में करेंगे सेम लॉजिक तुम्हारा क्या आ जाएगा 24, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह 16 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को आसानी से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मात्र 2 सेकंड का ही क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो हमें वर्ड दे रखा है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट हमें कोई वर्ड दे रखा है, हमें वर्ड के उसके अर्थ पे नहीं जाना, हमें क्या करना भाई इनमें जो अक्षर हैं वही सेम अक्षर हमारे इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में नहीं होगा, तो वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें एक ऑप्शन पहले कुछ नहीं करना, मात्र इसको भी वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करिए, विकल्प के सारे अक्षरों को देखिए, इस वर्ड के सारे अक्षरों को देखिए, बस हमारा इसमें यही लॉजिक होता है, कुछ नहीं करना पड़ा होता है, ठीक है। तो हमने एक लॉजिक ये देखा कि हमारे यहाँ पे देखो आई दे रखा है और मेजरमेंट में हमारा कहीं पे भी आई नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है जो कह रहा है कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, हमारा ऑप्शन नंबर सी इस शब्द से नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और सारे ऑप्शन ए और बी और डी चेक करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे इससे इस वाले वर्ड से बनेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आई दे रखा है, हमारा मेजरमेंट में कहीं पे भी आई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा भाई, 2 नंबर पक्के करने के लिए मात्र ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये भाई प्रश्न पढ़ोगे तभी हो पाएगा। वायु को बोला है हरा, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे वायु, वायु को क्या उसने बोला हरा बोला, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने वायु को बोल दिया हरा, सेम इसी प्रकार से हरा बोला, ठीक है। हरे को नीला कहा गया, हरे को क्या बोला उसने नीला बोला, हमने कुछ नहीं किया हरे को नीला लिख लिया। कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बोलते हैं इसे। अब नीले को बोला है आकाश, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे जो बोला वो लिख लिया, नीले को बोला भैया उसने आकाश, ठीक। फिर हमको क्या बोला भैया आकाश को बोला पीला, आकाश को क्या बोला पीला, हमने पीला भी लिख लिया, ठीक। इसी प्रकार से पीला को बोला है पानी, पीला को क्या बोला भैया पानी बोला, पानी को बोला क्या उसने गुलाबी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पानी को बोला उसने गुलाबी। राइटिंग के मत जाइएगा, क्वेश्चन को देखो यहीं से हमारा ऑप्शन निकलना है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा साफ आकाश का रंग क्या होगा, तो आकाश का रंग क्या होता है नीला होता है, ठीक है। तो हमें नीले का कोड पता चल रहा है तो हम आकाश का कोड निकाल लेंगे। तो भैया हमें इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, साफ आकाश का रंग होता है हमारा नीला, तो हमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं करना है। भैया देखो इसमें नीले को क्या कोड भाषा में, नीले को कोड भाषा में कह क्या रहा है, तो हमने देखो प्रश्न को पढ़ा वायु को बोला हरा यहाँ पे, ठीक है, हरे को बोला नीला, ठीक है, नीले को क्या बोल रहा है आकाश बोल रहा है, नीले को बोला क्या आकाश, और आकाश का रंग होता कैसे हमारा नीला, तो हम क्या करेंगे नीले का कोड जानेंगे, तो नीले को क्या कहा गया यहाँ पे आकाश का आ गया, तो आकाश का साफ रंग क्या होगा आकाश का साफ रंग आकाशी होगा, ठीक है। कोड भाषा में को बोलना है, आप वो ये नहीं समझिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कोडिंग और डिकोडिंग इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, होता तो सिंपल है लेकिन इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर नहीं पाएंगे क्योंकि किसमें हमारी कोड भाषा में ऐसे वर्ड ही दिए रहते हैं जैसे आपको जो हमारा आंसर सही लगे वो आंसर हमारा कभी राइट होता ही नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है यदि भाग का अर्थ क्या जोड़ है, कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कंडीशन पहले हमको लिख लेनी, बाद में इसमें इस वाले समीकरण में क्या कर देनी अप्लाई कर देनी, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, कंडीशन लिखो पहले। भाग का अर्थ क्या बोला जोड़, तो हमने भाग का चिन्ह लगाया यहाँ पे, भाग का अर्थ लिख लिया जोड़, ठीक है। कुछ नहीं करना बस लिखना है ऐसे ही, मात्र 5 सेकंड से नहीं 20 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जोड़ का अर्थ बोल रहा है घटाओ, कुछ नहीं करेंगे जोड़ को लिखा यहाँ पे लिखा घटाओ। जब तक आप ये कंडीशन लिखेंगे नहीं तब तक आपका सवाल सही भी नहीं होना, इसलिए टाइम बचाने की कोशिश मत करिएगा, पहले कंडीशन जरूर लिखिएगा। घटाव का अर्थ बोल रहा है गुणा, कुछ नहीं करेंगे घटाव का अर्थ लिखा गुणा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भाई गुणे का अर्थ क्या दे रखा है भाग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणे का
का चिन्ह लगाया, गुणे करते क्या दे रखा है भाग। ये कंडीशन हमें दे रखी थी, कंडीशन हमने लिख ली। फिर बोला निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात क्या होगा, यानी कि यहाँ इस समीकरण का मान क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर कौन सा नंबर है वो नंबर हमको बताना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन थी उसको अप्लाई कर दो इसमें। क्या पहले में दे रखा है 48, ठीक है 48 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 48 के बाद दे रखा है गुणा, गुणे को किससे प्रदर्शित कर रहा है, गुणे प्रदर्शित कर रहा है भाग से, तो हम क्या लगाएंगे गुणे की जगह क्या लगाएंगे भाग का चिन्ह लगाएंगे, क्या लिख देंगे 6 लिखा 6 ऐसे लिख दिया। सेम इसी प्रकार से देखो माइनस यहाँ पे दे रखा है, माइनस को किससे प्रदर्शित करता है माइनस में प्रदर्शित कर रहा है गुणे को, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है कंडीशन में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गुणा, गुणे के बाद क्या दे रखा है 5, हमने 5 ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है भाग, भाग किसको प्रदर्शित करता है भाग, देखो यहाँ पे ऊपर सबसे देखेंगे जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो भाग की जगह लगाएंगे जोड़ और लिखेगा बराबर में लिखा क्या है 8, तो हमने उसके बाद क्या लिख लिया 8 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जोड़ दे रखा है, तो जोड़ को किससे प्रदर्शित कर रहा है माइनस से, तो 8 के बाद क्या होगा माइनस हो गया, यानी जोड़ के स्थान पे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस के बाद क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो हम 1 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमने लिख ली, इसमें सारे रूल लगा दिए। अब भाई कुछ नहीं करना, इस प्रश्न को बोर्ड मार्क्स के नियम से सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क दिए कौन सा नंबर है कि नंबर हम आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का नियम क्या होता है, पहले भाई देखो इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाग बोर्ड मार्क्स के अनुसार, तो भाग भैया करेंगे 6 की भाग 48 देंगे क्या आएगा हमारा, तो 8 आएगा। ठीक है, गुणे उसके बाद क्या होगा गुणा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, फिर क्या बचा, बिल्कुल बेसिक से चलें दोस्तों, अब एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप पता भी नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा, तो यानी कि 8 गुणा 5 में कराएंगे, तो 8 पर क्या होता है हमारा 40। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब भैया 40 को क्या करेंगे 40 याद को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 40 8 क्या होता है हमारा 48। ठीक है भाई, अब 48 में क्या करेंगे -1 दे रखा, तो 48 में घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा राइट आंसर 47 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और कॉपी पे नोट जरूर किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। कह रहा दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प का चयन करें, यानी दोस्तों जिस प्रकार से सही का संबंध किसी दे रखा गलत से दे रखा, सेम उसी प्रकार से आनंद का संबंध या क्वेश्चन मार्क किस नंबर से होगा ये नंबर हमको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सही का संबंध दे रहा है गलत से, यानी कि क्या कर रहा है सही का क्या कर रहा है अपोजिट कर रहा है, सही का क्या उसने किया अपोजिट विपरीत क्रम में लिखा है। तो इससे इसी प्रकार से आनंद का मतलब खुश है, तो खुश का क्या होगा दुखी होगा। ठीक है, दुखी होगा। अब दुखी का अर्थ किसमें दे रखा है, तो यहाँ पे देखो गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, तो दुखी का अर्थ हमारा कौन सा शब्द प्रकट करा वो ऑप्शन चुनेंगे हम लोग। सुखी, ये तो दुख होता नहीं है। अद्भुत, इससे भी दुख नहीं होता। हर्ष में होता है प्रसन्नता या खुशी या उल्लास, तो इसका मतलब भी दुख नहीं होता। असंतोष जो दे रखा है एक ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असंतोष का मतलब क्या होता है निराशा, यानी कि दुख एक प्रकार का प्रकट कर रहा है। यहाँ पे आनंद का शब्द अर्थ किससे होगा, आनंद का संबंध होगा दुख से, असंतोष से। जिस प्रकार से सही का संबंध गलत से दे रखा, सेम उसी प्रकार से आनंद का संबंध किससे होगा असंतोष से होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन। हर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कह रहा है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। कुछ नहीं करना भाई, माताएं महिलाएं और पायलट, इसके बीच का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम हमको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो हमारी महिलाएं होती हैं, ठीक है, सभी महिलाएं क्या होती माताएं तो होती हैं। अब देखो हमारी क्या होती सभी महिलाएं हमारी क्या होती माताएं होती। तुम्हारा डायग्राम तो इस प्रकार से बनेगा। और जो पायलट होती हैं इसमें से कुछ महिलाएं पायलट भी होती हैं, कुछ माताएं भी पायलट होती हैं। जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं पायलट हों और हमारी सभी माताएं पायलट हो। तो क्या होगा कि पायलट वाला जो होगा हमारा वेन डायग्राम वो कुछ वाला ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। क्यों, क्योंकि पायलट तुम्हारी देखो ये हमारी क्या होगी बड़ा वाला ये वाला गोला हो गया हमारा महिलाओं का, ये बीच वाला हो गया हमारा माताएं का। ठीक है, तो हमारी जो सभी महिलाएं होती माताएं होती हैं, लेकिन हमारी जो पायलट होते हैं वो कुछ माताएं क्या होती पायलट होती हैं और कुछ पायलट क्या होती हैं महिलाएं भी होती हैं। यानी कि कुछ पायलट माताएं होंगी, कुछ माताएं पायलट भी होंगी, कुछ महिलाएं पायलट होंगी, कुछ पायलट महिलाएं भी होंगी। मतलब कुछ प्रकार से इस प्रकार का हमारा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको सी वेन डायग्राम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जरूर लगाने की कोशिश करिएगा। ये प्रश्न हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको शुरुआत में बताया था। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस, हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो एग्जाम के भी क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन वीडियो को प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हर एक प्रश्न में 5 से 10 सेकंड का समय दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको हल कर पा रहे हो अपने मन से, उसको वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने ये क्वेश्चन हल किया है। और इसी प्रकार से हम दोस्तों रीजनिंग ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में।